हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम जावा में 2D एरे स्टडी करेंगे। ये हमारे पास 1D एरे की डिक्लेरेशन हमने की है। अगर 2D एरे हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और एरे का नाम देंगे हम न्यू एंड देन इंट। अगर हमने एक लगाई है तो एक और लगानी पड़ेगी हमें। और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा हाउ मेनी रोज एंड सेकंड वाले में स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट इज हाउ मेनी कॉलम्स। सो हम इसमें एरे एक ले सकते हैं। अगर आप एक छोटा एरे लेना चाहते हैं तो आप 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक एरे ले सकते हैं। सो ये एक तरीका है, आपने इसको माइंड में रखना है कि हम जावा में एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जो C++ करके आते हैं हम उस तरह से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेटर तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का, क्योंकि हमें जो डायमेंशंस बतानी है, क्योंकि दिस इज 2D एरे। 2D एरे मींस 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ हम ले सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स होंगे। सो ये हो गया, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने एंट्री करवानी है तो हम यूजर से भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम पहले ये सीखना चाहते हैं दैट इज हाउ वी कैन असाइन दी वैल्यूज टू दी एरे, सो आप इसको कमेंट बना सकते हैं, या हमें अभी ये नहीं चाहिए हो तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ हम लिखेंगे दैट इज हाउ वी कैन असाइन द वैल्यूज ARR ऑफ एंड देन ARR ऑफ 0, सो दैट इज 0th रो एंड देन 0th कॉलम पे क्या वैल्यू होनी चाहिए इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10, ARR ऑफ 0th रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। सो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। तो हमने 3 कॉलम्स लिए हुए हैं इसमें, तो ARR ऑफ 0th रो एंड देन नेक्स्ट हम लेंगे दैट इज सेकंड कॉलम इज इक्वल टू लेट्स सपोज 30। सो इस तरह से हमने ये जो हमने 3 वैल्यूज एंटर की हैं, वो 0th रो के 0th कॉलम पे 10, 0th रो के फर्स्ट कॉलम पे 20 एंड 0th रो के सेकंड कॉलम पे 30 आ गया। इसी तरह से अगर हम इसको कॉपी कर लें Ctrl+C और हम यहाँ पर एंटर प्रेस करें Ctrl+V, और अब हमने एक 0th रो पे एंटर किया है, हमारे पास 0 और 1 रो है यहाँ पर। सो अब हम नेक्स्ट टाइम इसमें फर्स्ट रो 0th कॉलम पे वैल्यू डालेंगे। अगर हमने यहाँ 10, 20, 30 एंटर किया है तो यहाँ पर हम 100 कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ 1 हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम ही होगा, और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में हमारे पास, सो यहाँ पर हम 200 एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर हम 300 एंटर कर सकते हैं। अब हमने जो एंट्री की है दैट इज इन 2D एरे, दैट इज ये हमारे पास 0 रो में 3 वैल्यूज एंटर होगी, यहाँ फर्स्ट रो में 3 वैल्यूज एंटर होगी। और अगर नेक्स्ट हम चाहते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट आए, तो अगर हम आउटपुट लिखेंगे तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, ARR ऑफ लेट्स सपोज कौन सी रो और कौन सा कॉलम। तो हमें यहाँ कॉलम भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम लेके चलें तो आप यहाँ अब यहाँ पर आई हो गया, तो यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा दैट इज J। या अगर आप अभी लूप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू सी दिस। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आए, तो आप लिख सकते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड इसमें आप एक मैसेज दे सकते हैं दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, और यहाँ आपने डिस्प्ले करना है दैट इज system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें आप लिख सकते हैं ARR ऑफ विच रो विच कॉलम, सो 0th रो एंड देन 0th कॉलम। इस तरह से एक वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, इसका हमें S कैपिटल करना पड़ेगा और SYSTEM, और इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। सो 0th रो का 0th कॉलम, 0th रो का फर्स्ट कॉलम एंड 0th रो का सेकंड कॉलम। इससे हमारे पास एक
रो की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, कंट्रोल सी करेंगे हम इसको, और हम चाहते हैं कि इसको दोबारा प्रिंट करें। अब हम नेक्स्ट में चाहते हैं फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे आए तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप यहाँ प्रिंटलन भी यूज कर सकते हैं, और हम इसे रन करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज रन, इस वक्त साथ में आपकी फाइल को सेव करता है और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। सो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, दैट इज 10 20 30 एंड 100 200 एंड 300। सो इस तरह से हमने ये देखा है कि हम एक 2D एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और 2D एरे में हम वैल्यूज कैसे इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं और असाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।